और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि हम लोग पीड़ित परिवार से मिले और उसको न्याय दिलाएं। इसलिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना। हमने कहा कि भाई हम लोग तो न्याय दिलाने जा रहे हैं, अगर हमारे कहने से बैठ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो जो है आपको हम जबरदस्ती बैठाएंगे। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 13 अगस्त को विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और इस पूरे प्रकरण पर 13 अगस्त से लेकर के आज अगर बात करें 17 अगस्त हो गई। इस 17 अगस्त में अभी तक जो घटनाएं हुई उसमें पीड़ित परिवार ने 2 दिन तक डेड बॉडी रखी और कहा अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक कि हम जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उस एप्लीकेशन पे मुकदमा प्रतापगढ़ पुलिस पंजीकृत नहीं करती। ऐसे तमाम सारे विवादों से घिरे हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन तैयार किया। उस डेलीगेशन में तमाम सारे लोग का नाम था और उसमें आज पीड़ित परिवार को जाकर के न्याय दिलाने की कुछ अपनी बातें कही जा रही थी, लेकिन डेलीगेशन वहां पहुंचता उससे पहले ही यूपी पुलिस या यूं कहें तमाम जगहों की पुलिस जो अलग अलग लोग जहां अलग अलग जिले से जाने वाले थे उनके अलग अलग डेलीगेशन के लोगों को चिन्हित किया और जो लेटर जारी हुआ था उस संगठन के जितने लोग थे अलग अलग जिलों से उन सबको हाउस अरेस्ट किया गया। इस हाउस अरेस्ट में अगर मैं बात करूं रायबरेली जिले की तो रायबरेली जिले के डॉक्टर शशिकांत शर्मा के प्रदेश सचिव हैं संगठन में सपा के, इनको भी उस डेलीगेशन में शामिल किया गया था और आज इनको भी वहां जाना था थाना लीलापुर क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव में उस पीड़ित परिवार से मिलने न्याय दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर रायबरेली पुलिस ने इनको भी जो है आज हाउस अरेस्ट किया है। आप इसे जानते हैं शर्मा जी, आज आप लोगों को वहां जाना था प्रतापगढ़ और हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या हाउस अरेस्ट कितने बजे से आप बैठे घर पे? आप ये जब सुबह हम नहा कर आए और पूजा कर रहे थे तो अचानक जो है हमारे घर को पुलिस प्रशासन ने घेर लिया। कॉल बेल बजी और जब हमारे बेटे ने जो है गेट खोला तो देखा कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात था। मैंने कहा आखिर बात क्या हुई, तो बोले कि आज आप लोगों को जाना था। हमने कहा हाँ, पीड़ित परिवार से मिलना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि हम लोग पीड़ित परिवार से मिले और उसको न्याय दिलाएं। एफआईआर नहीं लिखी जा रही या पुलिस जो गड़बड़ कर रही है उस पर हम लोग अपनी बात रखें, इसलिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना। हमने कहा कि भाई हम लोग तो न्याय दिलाने जा रहे हैं और एक जो लोकतंत्र में व्यवस्था है कि हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है। तो बोले कि आप अगर हमारे कहने से बैठ जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो जो है आपको हम जबरदस्ती बैठाएंगे। और फिर हमको जो है इस विषय पे रायबरेली के आला अधिकारी पुलिस अगर मैं बात करूं एडिशनल एसपी या एसपी रवि कुमार से, आपकी कोई बात नहीं हुई कि मुझे आखिर ऐसे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? क्यों? देखिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास कोतवाली के इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह जी और जो मिलेरिया के इंस्पेक्टर है संजय जी, बॉर्डर पे आपका घर है। हाँ, तो दोनों लोग यहाँ आए और मैंने देखा कि जब उनकी मंशा नहीं है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और वो जो इंस्पेक्टर साहब मान है उनकी क्या है भाई, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको तो ऊपर से सरकार का निर्देश है, उस पर जो है पूरा पुलिस प्रशासन उसको जामी अमला पहना रहा है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये एक अनअनाउंस्ड इमरजेंसी की तरह, एक तो आप पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे रहे हैं, एक तो पीड़ित परिवार के ऊपर आप दबाव बना रहे हैं। मेरी तो निजी जानकारी ये है और सूत्रों ने बताया है कि वहां पर दबाव इस बात का था कि जिन लोगों का नाम आप एफआईआर में लाना चाह रहे हो उनका नाम ना लाओ, और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ हम मुकदमा लिखा के तुम्हें परेशान कर देंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जहां एक जवान बेटा एक माँ बाप का खत्म हो गया। जो विश्वकर्मा जी एक्सपायर हुए हैं, सुनने में आ रहा है कि वो संविदा पे कहीं कार्यरत थे और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने वाला व्यक्ति था। वो एकमात्र अपने परिवार को चलाने वाला सौरभ विश्वकर्मा नाम था और पूर्ति विभाग में वो संविदा पर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। वो घर आ रहे थे और कुछ दबंग लोगों ने इतना पीटा, पीट पीट कर हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। ऐसे में जहां सरकार को उस परिवार की मदद के लिए जाना चाहिए
एक लड़के को नौकरी देना चाहिए, कम से कम जो है उसको 2 करोड़ 4 करोड़ की मदद करनी चाहिए। मदद तो छोड़िए, आप एक संवेदना भी व्यक्त करने नहीं जा रहे हैं और जब संवेदना व्यक्त करने के लिए इस प्रदेश के पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी अपने लोगों को भेजना चाह रहे हैं, उनको आप जबरन घर पर रोक रहे हैं। ऐसे में आवाज दबाने का काम जो कर रही है ये सरकार, मुझे लगता है कि जनता की आवाज को कोई आज तक दबा नहीं पाया है। आज आपकी सरकार है, आप कोई भी जुर्म करो, लेकिन न्याय दिलाने की दिशा में समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग हमेशा खड़े रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग हर आंदोलन के लिए तैयार हैं और जनता ये मूड बना चुकी है कि जैसे ही 2027 में मौका मिलेगा, इस बार ऐसी तानाशाही क्रूर सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही अब जनता चैन लेगी। अब अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आज ये सारे प्रकरण हुआ है, अब आज आप तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आने वाले समय में उस परिवार को किस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से मदद की जाएगी? क्या आर्थिक मदद भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कुछ अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जी, या और कुछ ऐसा कुछ? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आर्थिक मदद भेजी है, जी, ये जो मुझे जानकारी जी, है, जी, और वो मदद केवल आर्थिक ही नहीं करेंगे, जी, वो तो हर तरह की मदद करने वाले व्यक्ति हैं और मदद वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष में रहकर लोगों की मदद कर रहे हैं। जो सरकार की ज़िम्मेदारी है, सरकार नहीं कर रही, लेकिन विपक्ष में रह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और रही बात उसको न्याय दिलाने के लिए, आज हमें आप जबरन घर पे रोक सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को, हमारी विचारधारा को और जनता की विचारधारा को रोकने की हैसियत सरकार में नहीं है। अभी आपने नौजवानों के आंदोलन को देखा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि इस्तीफा हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन जब धन्य है इस देश के नौजवान, जब वो सड़कों पे उतरे तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। तो तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा और लोकतंत्र इस देश का कायम होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर शशि कुमार शर्मा जी, जो कि प्रदेश सचिव सपा संगठन में हैं, और आपने जिस तरीके की पूरे वाकया बताया उसमें देखने को मिला जिस तरीके से दो इंस्पेक्टर, जो कि बॉर्डर पे आपका घर है, थाना सदर कोतवाली नगर और थाना इधर मिल एरिया, ये दोनों थाना लगते हैं लगभग लगभग, अगर आपकी बात घर पे बात करें तो। अब जिस तरीके के पूरे प्रकरण में मामला निकल के आया है और एक निर्मम हत्या बताई जा रही है वहां पर की गई, और लोगों को दबाव डाला जा रहा है कि लिखित तहरीर जो परिवार देना चाहता है उस तहरीर को बदल करके दूसरी तहरीर मांगी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी तक जो है सपा ने नजर बनाई हुई है, और आने वाले समय में आर्थिक मदद और जो मदद हो पाएगी, सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने देने का प्रयास किया है और आगे भी दिया जाएगा। इस संगठन के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ प्रतिनिधिमंडल बनाया गया, वो सब उस तक मदद पहुंचेगी, ऐसा वो वादा है सपा का, जो विपक्ष में इसमें उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार को घेरने का काम करती है। महेंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।